रुड़की शहर में खुल चुका है जुनैद ज़हीरी पॉडकास्ट। तो यहाँ पे आए और अपनी मन की बात रखें और बताएं पब्लिक को अपने अंदर की बात। तो आपके स्टूडियो में सबसे कॉस्टली चीज क्या है? जो सबसे कॉस्टली चीज है डेली जी, बाय चांस कोई दिन जाता होगा जिस दिन आपने कोई वीडियो अपलोड ना की हो अपने अकाउंट पर। बिल्कुल वैसे तो इसको वीडियो को अपलोड यार तो पूछ ले यार क्या ड्रामा है। मुझे देख के तो इन्होंने वीडियो बनाना सीखा और मुझे कहते कि हम आपको काम देंगे। आउट ऑफ सिटी भी ब्रांड्स कोलैबोरेशंस आते रहते हैं, रुड़की से भी आते रहते हैं, काफी प्रमोशंस करते हैं आप जी। तो इन सबको मिलाकर आप कितना अर्न कर लेते हैं? 2 लाख पर मंथ। तो जैसे ही 30,000 हुए मेरा अकाउंट हो गया था सस्पेंड। अगर आप जुनैद ज़हीरी चैनल पर पॉडकास्ट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस सीरीज में हम अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस से जो हमारे साथ टिप्स शेयर करते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। इस मॉडर्न दुनिया में कंटेंट क्रिएशन एक मेन स्ट्रीम बन चुकी है और जब बात आती है लोकल बिजनेसेस को प्रमोट और बूस्ट करने की और रुड़की के कोने कोने में रील्स को दिखाने की, तो एक ही नाम याद आता है, एक ऐसा वीडियो क्रिएटर जिसने मिनी व्लॉग्स के जरिए रुड़की में क्रांति ला दी। 1000 के करीब व्लॉग्स क्रिएट किए, हर दिन नए प्रमोशनल वीडियोस और वही कमाल का स्वैग। जी हाँ दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रुड़की के पॉपुलर मिनी व्लॉगर वन एंड ओनली सादिक बादशाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सो सादिक भाई, वेलकम टू जुनैद ज़हीरी पॉडकास्ट। जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। तो आज हमारे पॉडकास्ट में आपकी कुंडली अगर हम खोले तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे आपसे, कौन है सादिक बादशाह? सादिक बादशाह वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे मुझे, अगर नहीं जानते आपकी ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ जो कि रुड़की में लोकल ब्रांड्स और लोकल बिजनेस को प्रमोट करता हूँ। अगर आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो अब देखो जाके, सादिक बादशाह व्लॉग के नाम से चैनल है। आप रुड़की के सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा मिनी व्लॉग्स बनाने वाले हैं, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई और सबसे पहली वीडियो क्या थी जो आपने बनाई थी? जी पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ की। मैं रुड़ी है ना पॉपुलर नहीं कुछ, बस मैंने मेहनत की और लोगों ने जाना, जो तो देखने में आते हैं वो सबसे पॉपुलर ही है। कोई नहीं, शुक्रिया। बाकी मैंने जो शुरू किया था, ये मेरा मेन काम नहीं था कि मैं प्रमोशन करूंगा। मेरा मेन काम था कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और गांव के लोग जो है वो किसी भी शोरूम या किसी रेस्टोरेंट में जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? उन्हें प्राइस नहीं पता, उन्हें क्या पता कि अंदर क्या हो रहा क्या नहीं। तो एक डर था जो कि मैंने लोगों का दूर किया। मैं वहां पे गया और लोगों को बताया कि यहाँ पे कुछ इतना खास चीजें नहीं है, मतलब कि आप डरते हो नहीं, प्राइस इतने वो हाई है और टेस्ट भी सही है। तो मेरा मेन काम वही था कि लोगों को बताना कि यहाँ पे क्या चीजें है, यानी कि एक्सप्लोर करना। और उसी वजह से लोगों ने मुझे जाना पहचाना, वीडियो शेयर हुई और उसी वजह से फिर कुछ लोगों ने मुझे प्रमोशन के लिए इन्वाइट किया कि आप आइए प्रमोशन कीजिए। शुरू में तो मैंने वैसे फ्री में ही प्रमोशन किया, लेकिन तब देखा कि हाँ भाई ज़्यादा ही डिमांड बढ़ रही है तो मैंने फिर चार्जेस लेना शुरू किया। अब जैसे कि फिलहाल तो आप बहुत एक पॉपुलर मिनी ब्लॉगर बन चुके हैं, लेकिन वो शुरुआत क्या थी, वो फर्स्ट वीडियो क्या थी जो आपने एज अ कंटेंट क्रिएटर बनाई थी? वैसे तो मैं 2015 से लगा पड़ा हूँ इस चीज़ में। गोल था मेरा कि कुछ तो करना ही है, इसी चीज़ का मुझे शौक है। वैसे तो अब हर किसी को शौक है इस चीज़ का, क्योंकि सबको पता है पॉपुलैरिटी मिल रही है इस चीज़ में। लेकिन मैं 2015 से लगा पड़ा। अगर आपने देखा होगा, पहले फेसबुक चल रही थी, फेसबुक पे लोग फोटो वीडियोस डालते थे, तो मैं भी उसी ज़माने से उठा हूँ और अब मैंने सोचा कुछ ना कुछ अलग किया जाए। वैसे मैंने पहले डांसिंग वीडियो बनाई, कॉमेडी वीडियोज़ बनाई और भी बहुत तरह की, जो कि घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, काफ़ी कुछ बोला। और फिर लेकिन अब जब इस फील्ड में आया तो घर वालों ने भी सपोर्ट किया, गांव वालों ने, सब ने सपोर्ट किया, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो कॉमेडी वीडियोस क्या थी जो आपने बनाई? किस टाइप का कंटेंट? कॉमेडी वीडियोस जो आजकल चल रही है, हमारी एक टीम हुआ करती थी पहले, जो कि अगर आपको बताऊँ, टीम जो होती है ना, वो सब चाहते हैं कि मैं एक्टर बनूं, मैं बड़ा वो बनूं। तो इसी वजह से हमारी टीम टूट गई, सब अलग अलग हो गई, सब ने अपना काम अलग अलग कर लिया। तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना भी कुछ अलग करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी चीजें एक्सप्लोर करें जो लोगों को काम आए, शेयर किया जाए। तो मैंने फिर ये एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो आप डेली प्रमोशनल वीडियोस अपलोड करते हैं? डेली? जी बाय चांस कोई दिन जाता होगा जिस दिन आपने कोई वीडियो अपलोड ना की हो अपने अकाउंट पर? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो इसको वीडियो को अपलोड यार तो पूछ ले यार क्या ड्रामा है, मतलब इतना सवाल पूरा हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सादिक भाई, क्या सवाल था? सवाल तो ठीक है, लेकिन तो पहले मैं भी सुनूंगा, आप भी सुनेंगे, ठीक है? तो सादिक भाई, अभी रुड़की के आप काफी पॉपुलर मिनी ब्लॉगर बन चुके हैं,
तो डेली ब्लॉग्स भी अपलोड करते हैं, प्रमोशनल ब्लॉग्स डेली अपलोड होता है। बाय चांस कोई दिन जाता है जिस दिन आपने वीडियो अपलोड ना की हो, जी। तो ये वीडियो अपलोड करने में, इसको एडिट करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको? मेन चैलेंज तो ये रहता है कि क्लाइंट को कैसी वीडियो चाहिए। हमारा पूरा वो होता है कि क्लाइंट को किस तरह की वीडियो चाहिए, प्रमोशनल चाहिए, एडवर्टाइजमेंट चाहिए, इनमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। और पहले हमें अप्रोच करता है क्लाइंट कि आपको यहाँ आना है, आपको इस तरह की वीडियो बनानी है, तो हम जाते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं कैसी साइट है, किस तरह का शूट होगा। फिर हम क्लाइंट से कुछ पॉइंट्स लेते हैं कि आपको क्या हाईलाइट रखने, उसके अकॉर्डिंग शूट होता है। उसी चीज़ को, प्रोडक्ट को ज़्यादा हाईलाइट रखना पड़ता है। फिर घर जाके वॉइस ओवर, स्क्रिप्ट सब कुछ होता है जो कि हमारी पूरी टीम करती है। स्क्रिप्ट के लिए अलग टीम होती है, वॉइस ओवर तो मैं करता ही हूँ, और एडिटिंग के लिए अलग टीम होती है, जो कि लगभग एक पूरा दिन लग जाता है इस चीज़ में। तो ये सब करने के बाद भी एडिटिंग, शूटिंग, बाय चांस जब आप अपने क्लाइंट के पास वीडियो सेंड करते हो कि देखिए बताइए कैसी गई है, तो रिजेक्शन भी आते होंगे बहुत सारे कि हाँ, नहीं इसमें ये गलती है। बिल्कुल बिल्कुल, रिजेक्शन बहुत आते हैं। कभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे ये हो जाती है कि आपने ये गलत बोल दिया। कभी क्लाइंट भी चाहता है कि मैं ये ऐड करो यहाँ पे, तो काफी बार क्लाइंट को भी गलती हो जाती है कि हमें ये ऐड करना है, वो भूल जाते हैं। तो काफी बार रिजेक्शन, 2-3, काफी बार तो ऐसा होता है 10-10 बार रिजेक्ट होती है। ब्रांड्स की जो नीड होती है ज्यादातर वो होती है रिजेक्ट। जो लोकल ब्रांड है वो तो कह देते हैं कि भाई ठीक है कर दो अपलोड, लेकिन ब्रांड्स की जो वो होती है ना, तो उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत है। तो एज अ मिनी ब्लॉगर आपका पूरा दिन का जो रूटीन होता है वो कैसा होता है? सुबह से आप उठेंगे फिर शाम जी, तक? सुबह तो मैं उठता ही हूँ 11-12 बजे तक, और रात को सोता हूँ 2-3 बजे तक, क्योंकि रिसर्च होती है और ऑनलाइन भी देखना पड़ता है क्या चल रहा क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ट्रेंडिंग में रहना पड़ता है। सो बस यही है कि जब भी अगर ये पता चल रहा है कि हाँ भाई आज सुबह शूट है, टाइम देता है क्लाइंट हमें कि आपको सुबह इस टाइम आना है, तो उसके अकॉर्डिंग जल्दी उठ जाते हैं, शूट होता है, फिर हमारा कोचिंग होता है, जिम होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग घर जाके स्क्रिप्ट वगैरह जो भी हो सारा होता है घर। तो सादिक भाई अभी तो आप फुल टाइम मिनी ब्लॉगर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, जी। तो इससे पहले आप कॉलेज और जॉब वगैरह कुछ करते थे? नहीं, मैं स्कूलिंग कर रखी है और कॉलेज अभी कर रहा हूँ। बस जॉब तो ये है, एक तरह से बिजनेस ही है। स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? रुड़की से हुई या? रुड़की से ही की है, दोनों स्कूल है जो वहाँ से हमने 12th पास की है, और कॉलेज अभी चल रहा है, 3rd ईयर चलने वाला है, जो कि उसके बाद फिर MBA का प्लान है। अगर ये और अच्छा चल गया तो इसमें ही दे देंगे फुल टाइम, अभी थोड़ा तो कम फुल टाइम। टाइम मिनी ब्लॉगर आप स्टार्टिंग से ही है? जी, ये फुल टाइम हम पहले से ही कर रहे हैं, क्योंकि पहले से शौक था कि अपनी लाइफ के बारे में बताए लोगों को, क्योंकि हमें भी इंटरेस्ट होता है दूसरों की लाइफ जानने का। तो हम भी सोच रहे थे हम अपने बारे में बताए लोगों को, क्योंकि घूमने फिरने का शौक है हमें, खाने पीने का, रेस्टोरेंट एक्सप्लोर करने का, तो हम सोच रहे थे कि लोगों को बताए भाई। तो इसी के आप देख सकते हो ये कंटेंट हमारा चलता तो है। ये आइडिया वहीं से आया जब आप कहीं रेस्टोरेंट जाते थे, देखते थे आप कि लोगों ने अब तक इसके बारे में हमें बताया नहीं, जी जी, आप नया नया देखते थे, देन वहां से आपको ये आइडिया आया। तो जब आपने मिनी ब्लॉग स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में किसने साथ दिया आपका? साथ तो कोई देता नहीं, सबको पता अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं ना तो कोई साथ नहीं देने का आपका। लेकिन जब दिखेगा हाँ भाई आप मिडल में आ चुके हो और कुछ कर सकते हो, फिर सब आपको सपोर्ट करते हैं, घर वाले भी, यार दोस्त भी, हर कोई सपोर्ट करता है। वैसे जीरो से मैं दोस्तों के साथ लेके चला था कि भाई खाए पियेंगे, जैसे आपको पता है घूमना फिरना रहता है हमारा, खाना पीना रहता है हमारा, यही हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई हम घूमते फिरते रहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम ऊपर जाते हैं। लोगों ने देखा और पूछना शुरू किया कि भाई ये जगह कहाँ पे है, ये खानी है हमें, इस तरह, क्योंकि गाँव के लोग होते हैं वो जाने से डरते हैं हर जगह। यही मैंने उनका डर बाहर निकाला कि भाई आप जाओ और खाओ पियो, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये हुआ। कितने फॉलोअर्स हो गए थे आपके जब लोग आपका साथ देने लगे थे, आपको लोग पहचानने लगे थे सादिक बादशाह के नाम से? मेरे ऐसे लगभग 10,000 के आसपास हो गए थे फॉलोअर, और फिर बढ़ते ही गए, फिर कम नहीं हुए। तो जैसे ही 30,000 हुए मेरा अकाउंट हो गया था सस्पेंड। और वो सस्पेंड इसलिए हुआ था कि हमारे एक दोस्त थे, मतलब दोस्त नहीं, वो हमें नहीं जानते थे, हम उन्हें नहीं जानते थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जो कि मिलके हमने सोल्व आउट कर ली थी। और अब हमारी पूरी टीम है, वो भी हमारी टीम में है, हम भी उनकी टीम में, और हमारी टीम में लगभग 5 से 6 बंदे हैं जो कि रुड़की के इन्फ्लुएंसर हैं, लोकल्स। और अब हम सारे मिलके काम करते हैं। तो कितने फॉलोअर्स थे आपके जब ये अकाउंट हुआ सस्पेंड? मेरे अकाउंट पे तब 30K हो गए थे, जो कि मेरा अकाउंट फिर 2 महीने तक बंद रहा, काफी रीच घट चुकी थी, और 4-5 हजार मेरे फॉलोअर भी घट गए थे। तो ये वापस कैसा आया आपका अकाउंट? ये उनसे ही बात करी हमने भाई ने, जिनसे उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उनसे मिलके बात की, उन्होंने फिर सारा काम किया, कॉपीराइट वापस लिया, कुछ इस तरह ही उनसे गलती हो गई, जो हमसे भी कुछ गलती हुई थी, तो उनसे मिलके सारी बात हुई, जो कि अब हमारे सब काम साथ में ही करते हैं। तो रुड़की के मिनी ब्लॉग्स तो हमने आपके खूब देखे हैं, खूब प्रमोशनल वीडियोस देखी है, तो क्या आप रुड़की के बाहर भी प्रमोशनल वीडियोस बनाते हैं? आपके पास ब्रांड कोलैबोरेशंस आते हैं? जी जी हाँ, मैंने वैसे बनाई है, देहरादून बनाई है, सहारनपुर बनाई है, हरिद्वार बनाई है, मुजफ्फरनगर से आए मेरे में शुरू में, लेकिन
तब मेरा पे मैं इतना चार्ज नहीं करता था, तो इसलिए मैंने जाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब ठीक ठाक चार्ज करता हूँ। तो अब आते नहीं वहां से मुजफ्फरनगर से। एक ब्रांड था मुजफ्फरनगर में, लेकिन वो रुड़की में ही ओपन हो चुका है, तो उसका मैंने प्रमोशन किया। बाकी मुजफ्फरनगर से आते रहते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि आपको पता है पूरा दिन लगता है वहां जाने में। देहरादून, हरिद्वार और बाकी यहाँ के तो कर ही रखे हैं। आउट ऑफ सिटी भी ब्रांड्स कोलेब्रेशन आते रहते हैं, रुड़की से भी आते रहते हैं, काफी प्रमोशंस करते हैं आप। जी जी। तो इन सबको मिलाकर आप कितना अर्न कर लेते हैं? 2 लाख पर मंथ। अरे भाई इतना नहीं कमाता मैं, लेकिन हाँ इतना कमा लेता हूँ कि अपने खर्चे खुद उठा लेता हूँ। भाई खाना पीना हो, कपड़े वगैरह हो, या फिर स्कूल कॉलेज की फीस हो, कोचिंग की फीस हो, जिम की फीस हो, इतना हो जाता है। घर से पैसे लेने की जरूरत पड़ती नहीं। तो घर वालों पे कोई बर्डन नहीं आपके? नहीं, कोई बर्डन नहीं। घर वाले खुद कहते हैं कि भाई हमें भी दे, लेकिन मैं कुछ नहीं देता हूँ। मैं खुद अपना खर्चा उठाता हूँ, क्योंकि आपको पता है लड़कों के कितने खर्चे हैं। अगर दोस्त में कहीं जाए वहां पे खर्चे, घूमने जाओ तो वहां खर्चे, तो मैं अपना खर्चा खुद करता हूँ। इतना इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ कि ठीक ठाक खर्चा मिल जाता है मुझे। तो ब्रांड्स जो है वो कैसे अप्रोच करते हैं आपसे? ब्रांड्स और लोकल ब्रांड्स में ये फर्क होता है कि लोकल ब्रांड जो है वो या तो कॉल करेंगे आपके पास या करेंगे मैसेज, और ब्रांड जो है वो सीधा आपके पास मेल करता है। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से वो आपको बजट पूछता है, कितना बजट है। और ब्रांड्स में यही अच्छा होता है कि ब्रांड जो है बजट बढ़िया रखते हैं, और उनको ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता, बस 30 सेकंड की या 40 सेकंड की वीडियो दो। और लोकल ब्रांड्स में ये होता है कि भाई उनकी झिक झिक सुनो और पैसे भी कम दो, और वीडियो चाहिए ना बिल्कुल प्रोफेशनल। तो ब्रांड्स को ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। एक रील बनाने में कितना टाइम लग जाता है? टाइम तो भाई वो उनके अकॉर्डिंग होता है, जैसा प्रोडक्ट है। कुछ क्लाइंट्स हमें ऐसे भी मिले कि एक दिन में 5-5 घंटे हमने वही शूट किया, और फिर कहते हैं कि भाई अगले दिन भी आ जाइए, थोड़ा शूट और रह गया। एक दिन तो हमने 5 जगह शूट किया था कि भाई आज फिर रह गया, कुछ रह गया। तो यूं करते करते एक ही जगह 5 टाइम एक ही दिन में, और वीडियो थी वो सिर्फ 1 मिनट की। तो उन्हें चाहिए था कि भाई बिल्कुल प्रोफेशनल और बढ़िया बने। इसलिए तो मैं कह रहा ब्रांड्स और लोकल ब्रांड्स में यही फर्क है। ब्रांड्स को सिर्फ 30 सेकंड की वीडियो दे दो, वो खुश। और जो लोकल ब्रांड्स है उनकी काफी डिमांड होती है और पैसे होते हैं कम। तो इतना अर्न करने के बाद आपकी खुद की क्या हॉबीज है, क्या चीज है जो आप बनाना चाहते हैं या कुछ कर रहे हैं आप इस तरह जो आगे आपके काम आएगा, आप उससे अर्न करने की कोशिश करेंगे अलग तरह से कंटेंट क्रिएशन के अलावा? जी, वैसे तो मेरा बचपन से शौक था गेमिंग का। मैंने काफी गेम किए, लिए, खेला, लेकिन बस ज्यादा घर वालों ने दिलवाए नहीं, कहते थे पढ़ो लिखो। तो अब जब मैं अपने पैरों में खड़ा हो गया तो मैंने एक गेमिंग सेटअप घर ही तैयार कर लिया। आपने देखी होगी अगर वीडियो, ऑडियंस ने भी देख ली होगी वीडियो। गेमिंग स्टूडियो बनाया मैंने, तो उसमें मैं गेम किया। अब गेमिंग चैनल शुरू कर रहा हूँ, उसमें मेरा शौक भी पूरा होगा, और अगर अर्निंग होगी तो हो जाएगी, लेकिन शौक पूरा हो जाएगा बस। ये तो करना इसको गेमिंग स्टूडियो को बनाने में कितना खर्चा आ गया आपका? इसमें अप्रोक्सीमेटली बताना, अप्रोक्स अप्रोक्स 2.5 लाख तक, क्योंकि मैंने उसमें सेटअप लिया, लैपटॉप हो गया, और पूरा जो खर्चा आया वो आधा मैंने दिया। वैसे घर वालों ने भी दिया तो थोड़ा बहुत, और काफी छोटे मोटे चीजें हैं जो कि 2 लैपटॉप कौन कौन से यूज किया आपने? एक तो मेरे पास लेनोवो का लॉक है, और एक HP का है। तो वो एक में होती है गेमिंग, एक में होती है एडिटिंग। सारा गेमिंग वाला कितने का है आपका? गेमिंग का अप्रोक्स 1 तक के पड़ गया मुझे, क्योंकि गेमिंग जो होते हैं ना वो काफी। तो आपके स्टूडियो में सबसे कॉस्टली चीज क्या है, जो सबसे कॉस्टली? जो सबसे कॉस्टली चीज है, सबसे कॉस्टली चीज जो है लैपटॉप ही है मेरे हिसाब से। कैमरा है। कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं? मेरे पास सोनी Z1 है। तो आपने अपना चैनल स्टार्ट किया, गेमिंग चैनल? हाँ मैंने तैयार कर रखा है, लेकिन अभी तक मैंने दिखाया नहीं किसी को, क्योंकि मैं सोच रहा अभी थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाए तब जाके उसको रिवील करूंगा। वैसे तो बहुत लोग आ चुके हैं उस पर, लोगों को पता भी चल गया, लेकिन मैं अभी रिवील करना ही चाह रहा। तब तक के में ना पहुंच जाए तब रिवील करूंगा आराम से, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं मिल रहा ना। अभी प्रमोशनल वीडियोस रोज आ रही है, कहाँ टाइम दूं, वहां दूं, यहाँ गेमिंग में बहुत दिनों से खेल लेता हूँ। तो यहाँ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर, मिनी व्लॉगर्स या फिर वीडियो शूटर कह लो, बहुत सारे क्रिएटर है जो कि मैं देख रहा हूँ काफी। जी जी। तो उनके लिए क्या सलाह है आपके? उनके लिए सलाह ये है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो ऐसा करो जो रुड़की में कोई नहीं कर रहा हो। जिस तरह मैंने देखा था कि रुड़की में प्रॉब्लम क्या है, मैं अपने गांव वालों से पूछा कि भाई किस चीज में प्रॉब्लम है। अगर आप गांव रेस्टोरेंट नहीं जा रहे, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉल है वो वहां जाते थे, तो उन्होंने प्रॉब्लम बताया कि यार ये बहुत महंगे होते हैं, हमें डर लगता है अंदर जाते हो कि यार इतने। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो प्रॉब्लम है, ये खुल के करनी चाहिए। फिर मैं वहां गया और प्रॉब्लम उनकी सोल्व की। इसलिए मैं न्यू क्रिएटर से कहना चाहता हूँ, आप प्रॉब्लम देखो क्या प्रॉब्लम है शहर में और क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही आप चलो, कुछ अलग करो। ये नहीं कि भाई शादी प्रमोशनल वीडियो बना रहा है इसमें तो बहुत पैसा, तो हमें भी यही करना चाहिए। ऐसा ना करो, कुछ अलग करो, ताकि को लोग ये ना कहे कि ये तो वो भी कर रहा और तू भी ये कर रहा। कुछ अलग करना चाहिए। मैं जब वीडियो बना रहा था ना, तो मैंने भी यही देखा है कोई इस चीज में काम कर रहा है नहीं, तो तब कोई नहीं दिखा मुझे, और ना ही लोग किसी की वीडियो देखते। तो मैंने सोचा क्यों ना ये शुरू करना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आज आप देख सकते हो। आपने इसको काफी पुराना नया नया स्टार्ट किया था जी, ठीक है।
तो अब काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होने लगी। जी। तो कंट्रोवर्सी कहाँ से क्रिएट होती है, कहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग निकलती है, कैसे क्रिएट होती है मेन जो मिसअंडरस्टैंडिंग? चीज होती है वो प्राइस है। जिस तरह आजकल इन्फ्लुएंसर फिर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ और लोग मुझे भी देख रहे हैं। जिस तरह कुछ लोग हैं कि सर हम आपकी वीडियो बना देंगे, आप हमें इतने पैसे दो, अगर पैसे नहीं दे सकते तो चलो खाना दे दो। इसी तरह मुझे कहते हैं लोग कि सादिक तो इतने कम ले रहा हो, हमारी मार्केट खराब कर रहा। भाई पहले तो मेरा ये मानना है कि मैं किसी को भेदभाव नहीं करता। अगर छोटा स्टॉल है तो उससे छोटे कम पैसे लूंगा, बड़ा ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग उसके अलग। ये नहीं कि अगर छोटे वाले को 10 बताया तो उसने इतने लूंगा, बड़े वाले से 10 बताया 10 लूंगा, छोटे को अगर मैंने 500 बताया 500 लूंगा। तो छोटा और बड़ा यही फर्क रखता हूँ। लेकिन बाजे बाजे है ना कि भाई अगर छोटा है ना तो उससे भी 10,000 ही उतार दे, तो ऐसा मत करो, भेदभाव ना करो। अगर कोई छोटा आपको बुला रहा तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके कर दो। मेरे ख्याल से कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि सादिक बादशाह जो है बादशाह है, जी। तो हाँ, हमारे जो प्रमोशंस है, ब्रांड्स कोलिब्रेशंस है, वो जी। छीन रहा है, ऐसे कुछ? ना मैंने किसी का प्रमोशन छीना, और वो तो भाई ऊपर वाले की मर्जी है, जिसको खाना देगा वो किसको नहीं। लेकिन मेरा यही रहता है कि भाई जो जिसको चाहिए ना ब्रांड, अगर कोई स्टॉल वाला बुला रहा उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो आपको 10,000 दे सकता है, बिल्कुल 20,000 दे सकता है, बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कोई नहीं यार इसको खुश कर दो, चलो जितने भी दे रहा कोई नहीं आप दे दो। तो मेरा यही मानना रहता है भाई। बाकी हाँ आपके मर्जी, आप कितना लो कितना नहीं, लेकिन थोड़ा देख के, अगर कोई छोटा दिख रहा तो उससे कम ही पैसे लेने चाहिए। जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं जी। वो मेरे ख्याल से कभी जॉब नहीं कर पाते कंटेंट क्रिएटर इसके अलावा, मतलब वो उतना टाइम, इतनी हाँ, ये तो उनकी है। हॉबीज होती है। बिल्कुल। जहाँ तक कंटेंट क्रिएशन ना जी। शौक में ही हो सकता है, बिल्कुल इसको कोई जॉब की तरह नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि वो अपने लिए कर रहा है, खुद की हॉबीज की वजह से, जी, खुद जी। की स्किल्स की वजह से। ठीक है, तो अगर आपको आगे जॉब करनी पड़ जाए तो आप कर पाओगे कभी? जॉब अगर करना चाहूंगा तो होने की नहीं हुई मेरे से, क्योंकि मुझे चाहिए ऐसी जगह ना तो मेरे ऊपर किसी का प्रेशर हो और बिल्कुल खुली लाइफ। ये जो मैंने चुना ना, ये ऐसी लाइफ है किसी भी टाइम जाऊं। और लोग जिस तरह क्लाइंट को मैं अपना टाइम देता हूँ ना कि क्लाइंट मुझे टाइम देता है कि आपको इस टाइम आना, मैं खुद कहता हूँ कि मुझे मैं इस दिन आऊंगा इस टाइम आऊंगा। तो मुझे ऐसी जॉब चाहिए भाई, अगर चाहिए तो वैसा, वरना मैं करने का नहीं जॉब कोई, या अपना बिजनेस खोल लेंगे कोई, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इससे इसके अलावा कुछ नहीं करना मुझे। तो मैंने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था आपसे, जी। वो है जो यहाँ पर नए नए न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, एक एजेंसी बना रहे हैं, अपनी टीम बना रहे हैं, टीम बोल रहे हैं जी, उसको जी, कि हमारी हाँ, ये टीम तो का है। बंदा ये है, टीम बिल्कुल। का बंदा वो है हमारी, ये मेरी टीम का बंदा जी। है, अगर काम करवाना है ये मेरे अलावा, मेरे कहने के अलावा काम नहीं कर हाँ, सकता। ये तो ऐसा चल रहा बहुत हो रहा है रुड़की के बहुत हो रहा है अंदर। रुड़की में। तो आपको इतना टाइम हो गया जी। मेरे ख्याल से, फर्स्ट मिनी ब्लॉगर रुड़की के अंदर, ठीक है, जी। सादिक बादशाह। जी। तो आपको नहीं लगता आपको कोई टीम बनानी चाहिए, एजेंसी बनानी चाहिए सादिक बादशाह जी। के नाम से या किसी और नाम से? तो बिल्कुल। आप बनाते क्यों नहीं अगर आपको लगता है? बस ये जो एजेंसी है, एक तो ये मुझे खुद अप्रोच करती है, मतलब मुझे देख के तो ये इन्होंने वीडियो बनाना सीखा और मुझे कहते कि हम आपको काम देंगे, बस आपको वहां जाना है वहां जाना है। एक दो ने काम दिलवाया, लेकिन उन्होंने पैसे कम दे रहे थे कि यार इससे ज्यादा तो मैं खुद लूं। और फिर ऊपर से मतलब एहसान उसका होगा जो बीच का है एजेंसी वाला। अगर मैं पैसे कम भी लेता तो एहसान तो उसका है कि भाई ये कम दिलवा रहा, चल पैसे। मुझे अगर पैसे कम लेने हैं तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा उसके बाद जो मुझे जाने भी, लेकिन बीच में जो एजेंसी आ रही वो पैसे कम लेके और मुझे और भी कम दे रही, तो फिर मुझे ऐसे एजेंसी से वही थोड़ा दूर रहना ही पड़ा। क्योंकि आप देख सकते हो 10-15 एजेंसी हो रही रुड़की में ऐसी ऐसी, जिनका ना कोई काम है ना कुछ नाम है, लेकिन बने फिर रहे कि भाई हम वीडियो बनाते हैं, हमारी टीम में ये है। और मुझे भी मेरे आगे इतनी फेंकते हैं, मैं एक दो से मिला कि हमारे पास ये इतने बंदे हैं, ये एडिटर है हमारा। मेरे साथ जो रहता है ना बंदा, उसने कहा कि यार तू इतने दिनों से काम कर रहा है, तूने एजेंसी नहीं बनी, और ये एजेंसी उठाओ फिर रहे। आपको पता ही है रुड़की में काफी एजेंसी हो रही है, और ने हमें अप्रोच भी किया। जितनी भी एजेंसी है सबसे हमारा कॉन्टेक्ट है, लेकिन जो जेन्युइन एजेंसी है वो अलग हो गई, और जो ये नए नए हैं एजेंसी ये अलग हो गई। जो नई नई एजेंसी ये अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं कि हम ब्रांड्स के वो करते हैं, यहाँ तक कि इन पे आज तक एक ब्रांड नहीं आया। और जो मेरे जेन्युइन एजेंसी है उन्होंने आज तक शो ऑफ नहीं किया कि हम एजेंसी है। तो भाई इन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कुछ कर भी रहे हो ना तो बिल्कुल ऐसा करो कि रिजल्ट दिख के, ना कि आप बोल लो। तो मुझे भी काफी लोगों ने कहा कि भाई आपको एजेंसी बनानी चाहिए, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा अभी तक कि एजेंसी बनाऊं या टीम बनाऊं। टीम में मेरे साथ रहते हैं मेरे यार दोस्त, वही मेरी टीम है। इनको ही मैं जो करना होता है कर लेता हूं। बाकी मैं अपने स्किल पे काम करता हूं, ना कि दिखावे पे। दिखावा करके कुछ फायदा नहीं होगा। उनसे भी कहना चाहता हूँ कि भाई दिखावा करके कुछ नहीं होगा, आप काम करो, काम दिखाना चाहिए, ना कि आप बोल के दिखाओ कि हमारा ये काम है। ये जो एजेंसी होती है ये वर्क कैसे करती है, कैसे ये, जैसे आपसे कह रहे थे वो एजेंसी आपके पास आई कि सादिक भाई हम आपको काम देंगे, जी जी तो वो आपसे क्या लेन देन क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जी। वो हमें ब्रांड, क्या चाहते हैं वो लोग? जो ब्रांड होता है ना उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन्फ्लुएंसर खोजे या ढूंढे या उससे बात करे। तो वो एक एजेंसी हायर करती है जो उन्हें
क्रिएटर ला के देगी, एडवर्टाइज करेगी उनका। तो एजेंसी का एक काम रहता है, वो इन्फ्लुएंसर ढूंढती है। मेरे पास काफी एजेंसी आई, वो मुझसे बात करती है कितना बजट है और कितना नहीं, और वो स्क्रिप्ट इस तरह देते हैं, वो सब कुछ हो जाता है जेन्युइनली। फिर उसके अकॉर्डिंग ही पे करते हैं वो हमें। पहले तो हमारा बजट पूछते हैं, आपका बजट कितना है, हम जितना ज्यादा हो सके उतना बताते हैं। बार्गेनिंग इसमें भी होती है, ये नहीं कि बार्गेनिंग होती है, अगर किसी को 20,000, 15, 10 इस तरह होता है इसमें भी। बाकी कंपनी एजेंसी जो होती है वो पहले वीडियो पूछेगी आपसे, बन गई, हम वीडियो भेजेंगे एजेंसी के पास, एजेंसी ब्रांड्स के पास भेजेगी, ब्रांड्स को पसंद आएगी, फिर वो कहेगी एजेंसी के ठीक है अप्रूवल पोस्ट करवा दो, फिर हमें कहेगी एजेंसी के आपकी वीडियो बढ़िया है, इतने दिन तक के आपका पेमेंट हो जाएगा, आप वीडियो डाल दो, और फिर हम डाल देते हैं। इस तरह कुछ होता उसमें एजेंसी का क्या फायदा है? है। एजेंसी का ये होता है कि अगर उसने हमें 10,000 बताए तो ब्रांड्स को बताएगी वो 15,000, 15,000। ये रहता है उनका। तो 5,000 का प्रॉफिट। हाँ, थोड़ा बहुत उनका प्रॉफिट भी रहता है, क्योंकि उनका भी इन्हों भी चाहिए कुछ नहीं यार, ये होता है। लेकिन कुछ एजेंसी मेरे पास ऐसी भी है जो बिल्कुल जेन्युइन है। 3-4 एजेंसी मेरे साथ जुड़ी हुई है जो मुझे हर महीने काम देती है, और काफी अच्छी एजेंसी है, बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंसी रखती है काम। मतलब रुड़की के अंदर कुछ अच्छी एजेंसीज है जो जी, अच्छा वर्क कर रही है। जी, बहुत अच्छी एजेंसी है, लेकिन ये जो नए नए आ रहे हैं इनसे मैं कुछ उम्मीद नहीं रखता भाई, ये नंबर 2 ही है। तो सादिक भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, हमें भी बहुत बढ़िया लगा। हमारे लिए कोई एडवाइस? आपके लिए एडवर्टाइजमेंट ही करता हमारा। चलो अच्छा, आज सादिक भाई वो दिखा दो थोड़ा, जो जैसे आप मिनी ब्लॉग्स में बोलते हैं ना, जी, जी। वो चीज थोड़ी बोल के दिखा दो अच्छा, हमारे ऑडियंस के लिए। हेलो रुड़की वाला, तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे खुल चुका है इस तरह, तो ये हमारी नहीं टोन भाई। रहती है। क्या खुल चुका है? जुनैद भी। ज़हीरी पॉडकास्ट स्टूडियो। जी हाँ, हमारे रुड़की शहर में खुल चुका है जुनैद ज़हीरी पॉडकास्ट। तो यहाँ पे आए और अपनी मन की बात रखें और बताएं पब्लिक को अपने अंदर की बात। थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। तो वीडियो को लाइक करो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।